बहुत दिनों बाद हम लोगों का मिलना हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरीके से। आज जिस संदर्भ में आपको हमने सबको यहाँ बुलाया है, लगभग समाचार पत्रों के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से जानकारी में है कि सांची में एक विशाल आयोजन हो रहा है। सांची के इतिहास और धार्मिक जो केंद्र है उसके विषय में मुझे अधिक नहीं बताना है, हम सब जानते हैं। सांची के स्तूप जगत प्रसिद्ध हैं, देश और विदेश के पर्यटक उन स्तूपों को देखने आते हैं। बौद्ध मतावलंबी देश भर से और विदेशों से वहाँ लगातार आते हैं। दिसंबर के महीने में जो मेला होता है उसमें तो अभूतपूर्व उपस्थिति रहती है। कुछ आयोजन भी सरकार के द्वारा वहाँ पर किए जाते हैं। एक आयोजन के अवसर ही पर ही प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने घोषणा की थी कि सांची में बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए, और यहाँ तक कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। इसके लिए हमने भारत सरकार से पत्राचार किए, लेकिन भारत सरकार ने हमको ये कहा अपने पत्र के द्वारा कि अभी बौद्ध विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित नहीं किया जा सकता है। फिर राज्य सरकार को पुनः अपना प्रयास करना पड़ा और राज्य सरकार अपने स्तर से एक विशेष विश्वविद्यालय संस्कृति विभाग के माध्यम से वहां पर स्थापित करने जा रही है। उस विश्वविद्यालय का शिलान्यास उसी दिन होगा और इस अवसर का लाभ लेते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धम्म समागम, एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी भोपाल में इन्हीं दिनों में किया जा रहा है। उसकी विस्तृत जानकारी माननीय सहस्त्र बुद्धे जी हमारे बीच में है, वो आपको देंगे। उसमें जहां देश के बौद्ध मत के बड़े बड़े विद्वानगण हमको मार्गदर्शन देने के लिए आएंगे, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी अनेक देशों से प्रतिनिधिगण उस समारोह में आएंगे और हमको मार्गदर्शन मिलेगा। जो चर्चाएं होंगी उन चर्चाओं से निष्कर्ष निकलेंगे। विश्वविद्यालय देश का एक अच्छा विश्वविद्यालय स्थापित हो, इसके लिए सरकार के द्वारा भरपूर प्रयास किए जाएंगे। ये आयोजन जो किया जा रहा है इसमें 3 संस्थाओं का सहयोग है। संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये आयोजन हो रहा है। इसमें नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी, इसका सहयोग है। महाबोधि सोसाइटी का इसमें सहयोग है। 3 संस्थाओं के सहयोग से आयोजन हो रहा है और वैसे भी इतना बड़ा आयोजन में अधिक लोग ही लगते हैं। विदेश मंत्रालय भारत सरकार का भी इसमें हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है। विदेशी प्रतिनिधि जो आ रहे हैं उनके बुलाने में उनका पूरा हमारे लिए साथ मिल रहा है। इस प्रकार से एक अभिनव और शानदार आयोजन भोपाल शहर को और वैसे भी मध्य प्रदेश विभिन्न संस्कृतियों का एक केंद्र है और शांत और सौम्य अच्छा प्रदेश है। और सांची बहुत ही अच्छा रमणीक स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी है और ऐतिहासिक स्थल भी है। उसको केंद्र में रखते हुए सारी कार्यक्रम तय किए गए हैं। माननीय सहस्त्र बुद्धे जी हमारे बीच में है जो इस पूरे आयोजन के संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस विषय में विस्तार से आप सबको बताने का कष्ट करें। पत्रकार मित्रों, यहाँ पर माननीय मंत्री जी ने संक्षेप में एक प्रस्तावना कर ही दी है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि विश्व में कुछ साल पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशंस की बात डॉक्टर सैमुअल हंटिंगटन जैसे एक मनीषी के द्वारा रखी गई थी। उनकी किताब मशहूर है। भारत में हम जैसे कई लोग कॉन्फ्लिक्ट की जगह कॉन्फ्लुएंस ऑफ सिविलाइजेशंस की बात करते हैं। हम मानते हैं कि सभ्यताओं के बीच संघर्ष की आवश्यकता नहीं, समन्वय की आवश्यकता है। और सभ्यताओं के अंदर एक समन्वय और एक सूझबूझ, समझदारी, साझा अंडरस्टैंडिंग, इसको विकसित करने की दृष्टि से दिल्ली में इंडिया फाउंडेशन नाम की एक संस्था के द्वारा एक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी इस रूप में एक काम विगत कुछ सालों से हो रहा है। इसी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी और
महाबोधि सोसाइटी और मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग, इन तीनों के संयुक्त तत्वावधान में आने वाले 22 और 23 सितंबर को ये एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म परिषद या सम्मेलन हो रहा है। विगत 7-8 महीनों से इसकी तैयारी में हम जुटे थे और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि विभिन्न 22 देशों से इसमें प्रतिनिधि आने वाले हैं जो बड़े चिंतक है, विचारक है, जिनका बुद्धिस्ट स्टडीज में एक अपना स्थान है। और इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, नेदरलैंड्स, चीन, वियतनाम, इजराइल, मिस्र, इंडोनेशिया, जापान, भूटान, नेपाल, ऐसे सारे देशों के प्रमुख देशों के प्रतिनिधियों का इसमें समावेश है। जैसे कि मैंने कहा कि इसका मुख्य आयोजन, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हिंदू और बौद्ध मतों के संदर्भ में जो परस्परावलंबी ऐसे बिंदु है, जो साझी एक विरासत है, उस विरासत को और अधिक बल देना, उसके बारे में चिंतन होना, उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना दोनों के बीच। और इसी उद्देश्य से ये चिंतकों का एक बड़ा सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। जो इसमें आने वाले हैं उसमें कुछ लोगों के नाम इसमें समाविष्ट किए गए, जो प्रेस नोट आपको दिया गया है। इसमें अमेरिका के बहुत जाने माने बुद्धिस्ट स्टडीज के ख्यातनाम विद्वान प्रोफेसर आनंद गुरुगे, उसके अलावा डॉक्टर डेविड फ्रॉले, श्रीलंका से पूज्य बनागला उपस्थिसा नायक थेरो, भारत से डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर के समेत अन्य अनेक मनीषी, चिंतक, विचारक, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी भी इसमें आएंगे, जिनके उपस्थिति में इसका समापन होगा। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों की उपस्थिति से जिसकी गरिमा बढ़ने वाली है, ऐसा एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। आज जैसे मैंने कहा कि पूरे विश्व में कॉन्फ्लिक्ट की बात कुछ लोग कर रहे हैं, तो हम मानते हैं कि कॉन्फ्लुएंस की बात को, समन्वय की बात को एक आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास होगा। वो सांची जैसे शहर से प्रारंभ होकर और यहाँ पर भोपाल में हो रहा है, और मध्य प्रदेश की अपनी विरासत भी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी ये जन्मस्थली है। तो ऐसे सारे भूमि के सिवा शायद इसके लिए और अधिक उपयुक्त स्थान भी नहीं था, और इसलिए सोचा गया कि इसको भोपाल में किया जाए। ये एक पहला प्रयास है। इसके बाद भी इसी तरीके के प्रयास हम करते रहेंगे। हम जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी के कार्यकर्ता हैं, वे मध्य प्रदेश सरकार, विशेष रूप से लक्ष्मीकांत शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सब के प्रति आभारी है कि उनके प्रोत्साहन के कारण ये सारा हो रहा है। आपके माध्यम से हम मध्य प्रदेश की जनता को भी आह्वान करेंगे कि इसमें जो प्रकट कार्यक्रम होंगे, उद्घाटन का कार्यक्रम 22 तारीख को सुबह होगा, समापन का कार्यक्रम 23 तारीख की शाम को होगा। इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग आए और इस चिंतन कार्यक्रम का लाभ उठाए, उससे लाभान्वित शिलान्यास कार्यक्रम है जिसमें गणमान्य नागरिक रहेंगे और देश के और विदेश से प्रतिनिधि आ रहे हैं, वो सब वहाँ पर रहेंगे। जैसा कि हम सबको मालूम है कि इसका उद्घाटन थाईलैंड की राजकुमारी जी के द्वारा होगा, और भी बातचीत चल रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति जी से भी आग्रह किया है कि उनके आने का भी है, और भी विदेशों में जो बौद्ध धर्म के जनप्रतिनिधि बड़े पदों पर बैठे हुए उनको भी हमने आमंत्रित किया है। तब तक जिनकी सहमति आ जाए कि वो सब उस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। हम सब मिलकर करें।